हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। पास्ट में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज कंप्लीट की है जिसमें हम लोगों ने 80+ आवर्स का वीडियो कंटेंट कंप्लीटली फ्री अवेलेबल करवाया था। दैट वाज कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव एंड आज भी मैं आप लोगों के सामने एक फ्री इनिशिएटिव एंड दैट वाज रिलेटेड द प्रीवियस इनिशिएटिव और द प्रीवियस सीरीज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट वाज रिलेटेड ओनली विद वन सब्जेक्ट, बट द इनिशिएटिव दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस टुडे दैट विल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू वन सब्जेक्ट but that will be going up to 4 subjects. So yes, you heard it right, and that initiative as well, let me guarantee you without any commercial motive, हमारा उसमें कोई commercial motive नहीं जा रहा, जैसा कि होता है जनरली कि 2 वीडियो 4 वीडियोस का आप लोगों को ट्रेलर दिखा दिया जाता है, 5 वीडियो का ट्रेलर दिखा दिया जाता है, या अगर 40 आवर्स का कोर्स है किसी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर या फिर साइंस एंड टेक का, तो 10 आवर का कंटेंट दे दिया, 20 आवर्स का कंटेंट दे दिया, या फिर कोई टॉपिक, सारे टॉपिक कवर कर लिए बट टॉपिक के डेप्थ में नहीं गए, एंड देन फाइनली आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आओ और फिर उसे कंप्लीट करो कुछ फीस दे के। सो दैट काइंड ऑफ मोटिव आई डू नॉट हैव। दैट इंडियन पॉलिटी सीरीज जब हम लोग कर रहे थे तब भी बहुत लोगों को डाउट था कि भाई आप लोग 10 आवर का 15 आवर का कंटेंट दोगे और उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट करोगे। सो वी ऑलरेडी हैव फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस बाय कंप्लीटिंग दैट इंडियन पॉलिटी सीरीज। बस इंडियन पॉलिटी की वो सीरीज वो कंप्लीटली इंग्लिश में थी एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट बेनिफिटेड। तो इस बार का ऑल्दो राइट नाउ आई माइट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश बट आई विल मेक श्योर कि इस बार का जो इनिशिएटिव दैट आई विल बी अनाउंसिंग इन लेटेस्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, इस बार का जो भी कंटेंट आपको मिले जितने भी सब्जेक्ट का, लेट मी टेल यू कि रादर 4 सब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी एंड इन फर्स्ट फेज रादर लेट मी टेल यू कि इस प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा गोल ही क्या है। विजन तो नहीं कहूँगा, विजन वुड बी टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मेरा गोल इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया था, मेनी ऑफ पीपल दैट कोर्स हैज बीन रिव्यूड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एंड दे हैव appreciated it as one of the most। सबसे बड़ी अगर मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूं आज के टाइम में जो फ्री प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल 80% ऑफ द पीपल टुडे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर ओन सिटी और फ्रॉम देयर ओन, राइट। सो दे कीप लुकिंग फॉर फ्रीली अवेलेबल कंटेंट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में फ्रीली अवेलेबल कंटेंट में है कि स्कैटर्डनेस है। तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग एड्रेस करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है, रादर जो भी सब्जेक्ट क्यों, अगले 1 साल का हम लोगों का गोल है कि टैलेंट्स को जो लोग 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 2 मेंस 1 इंटरव्यू इस तरह का, जिनके पास हमें लगता है कि थोरो अंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट की, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फ्री इनिशिएटिव, सो वी कैन नॉट हायर समवन टीचिंग इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग whosoever person has given 2 mains 3 mains or appeared for the UPSC for an interview or 2 interview, he or she does have thorough understanding। So my attempt would be through this platform कि ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, ऐसे लोगों को कन्विंस किया जाए और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि आप लोगों को गाइड कर सके। तो हम लोगों की कोशिश ही यही रहेगी कि ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे, रादर इंडियन पॉलिटी सीरीज जो मैंने किया था वो दैट वाज अ सिंगल हैंडेड इनिशिएटिव, बट नाउ फ्यू पीपल have chipped in and they have committed कि there will be one fellow Mukesh Chawla who has given 3 shots at the UPSC. He has committed us कि he will be taking science and technology. Similarly you have one fellow who has taught in Vision IAS as assistant faculty and then they IAS he has, so he has also committed कि he will be taking environment and ecology. And similarly, so right now our initiative, this initiative that I am going to announce today, that will be limited only to the 4 subject. What will be those 4 subjects? So मैं इंडियन पॉलिटी बाइलिंगुअल लूँगा, जो कि इंडियन पॉलिटी पहले मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इंडियन पॉलिटी वो इंग्लिश में था एंड दैट्स व्हाई इट कुड नॉट बेनिफिट मोस्ट ऑफ द पीपल, बट इस बार जो मैं जाने वाला हूँ दैट विल बी इन बाइलिंगुअल। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकेश सर विल बी टेकिंग एंड ही विल ऑल्सो गो बाइलिंगुअल। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एज आई टोल्ड यू कि सतिंदर सर हैं, उन्होंने ध्येय आईएएस में पढ़ाया हुआ है, विजन में असिस्टेंट फैकल्टी ही हैज़ बिन एंड ही हैज़ अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, so he will be taking environment
environment and ecology. As far as fourth subject is concerned, fourth subject will be economy, but economy जब तक मुरनाल सर अवेलेबल है मुझे नहीं लगता इकोनॉमी कोई उनसे अच्छा जितना इनोवेशन के साथ वो पढ़ा सकते हैं. सो आई एम डेडिकेटिंग इकोनॉमी टू हिम. इकोनॉमी हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, मैं किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप इकोनॉमी आके इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाएं. इकोनॉमी टोटली विल बी रिलाइंग ऑन मुरनाल सर फ्रीली अवेलेबल 2017 सीरीज जो है, तो हम लोग गाइड करेंगे आपको. तो इस फर्स्ट फेज में फर्स्ट 2 और 2.5 मंथ्स में दिस इनिशिएटिव विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1st of December, right? So from 1st of December you will see कि डेली का आपका स्केड्यूल बना दिया जाएगा. डेली आपको मॉर्निंग में 2 घंटे का लेक्चर, 2.5 घंटे का लेक्चर आपको मिल जाया करेगा, और अदर एक टाइम टेबल आप लोगों को दे दिया जाएगा. नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी शूटिंग इन दैट विल बी फॉर द टाइम टेबल, और उसमें टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा कि किस दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट विल बी द सेकेंड प्रॉब्लम. द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई टोल्ड यू अमंग द ओन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट इज कि स्कैटर्ड मटेरियल है और उनको पता नहीं लग पाता, तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कि भाई स्कैटर्ड मटेरियल है एंड दैट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग यू कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एट वन पर्टिकुलर चैनल, राइट. सेकंड प्रॉब्लम दैट आई हैव कम अक्रॉस आफ्टर स्पीकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड दैट इज इनडिसिप्लिन. आप लोग डिसिप्लिन मतलब 10 दिन के लिए सोचा कि हम पॉलिटी करने जा रहे हैं, 5 दिन इकोनॉमी, देन सडनली कुछ फैमिली प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कुछ अदर एंगेजमेंट आप उसमें बिजी हो जाते हैं, हाँ बाद में कर लेंगे. सो द सेकंड प्रॉब्लम that I have come across and that is indiscipline or lack of discipline. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस lack of discipline को भी कहीं ना कहीं उस पे हम लोग लगाम लगा सकें. तो lack of discipline के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेली का आपको स्केड्यूल दे दिया जाएगा कि आज आपको सपोज इकोनॉमी पढ़नी है, ये 2 वीडियोस देखने हैं और ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 घंटे का वीडियो है आपका और उससे रिलेटेड एक रेफरेंस बुक का ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है. तो थ्रू आउट द डे आपने करंट अफेयर पढ़ा, ऑप्शनल पढ़ा थोड़ा सा, and then you have watched our video and the chapter that we have recommended in the night at around 10 o'clock, perhaps 10 o'clock तक आप लोग खाना खा चुके होते, सभी ऑलमोस्ट डिनर कर चुके होते, पूरे दिन की टेंशन होती है. तो कोशिश करेंगे आधे घंटे के लिए हम में से कोई, जो ये 3 बंदों की टीम मैंने आपको बताई है, तीनों में से कोई एक पर्सन लाइव आए और जो उस दिन का सपोज जो वो डे पॉलिटी का था, पॉलिटी हमने रिकमेंड किया था कि आप पॉलिटी पढ़ें, तो उस दिन हम लोग पॉलिटी के उस चैप्टर से रिलेटेड अगर यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यूज पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस या फिर पॉसिबली जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस की 15 या 20 क्वेश्चंस का लाइव यूट्यूब क्लासेस में, एंड दैट लाइव यूट्यूब दैट विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ, आपसे पूछें कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड दैट डेली टारगेट और नॉट, और नॉट ओनली पूछें कि डेली टारगेट आपने कंप्लीट, उसको अकाउंटेबिलिटी मोर बनाने के, उसमें और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इंस्टिल करने के. सो दीज 2 इनिशिएटिव्स वी आर कमिंग विद कि डेली के आपके टारगेट्स. सो बाय दिस अप्रोच दैट वी आर अनाउंसिंग कि भाई 1 दिसंबर से जो रोल आउट होने वाले हैं 4 सब्जेक्ट के, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. ये जो 3 सब्जेक्ट जो पहले हैं, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, उसके वीडियो हम लोग खुद आपको देंगे. इकोनॉमी जहां तक कंसर्न है विल बी गाइडिंग यू कि कहां से पढ़ना है, एंड देन सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. सेकेंड पार्ट इज कि एमसीक्यू, डेली का आपका एमसीक्यू, जो भी सब्जेक्ट आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस दिन पढ़ा है, जो टाइम टेबल हम लोग देंगे आपको और रेफरेंस मटेरियल आपको देंगे, तो उस दिन जो पढ़ा है उसके बेसिस पे यूट्यूब लाइव में जाके हम लोग आपसे आपका अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन भी इंपोज करने की कोशिश. सो दैट इज द सेकेंड इनिशिएटिव. एंड द थर्ड इनिशिएटिव, दिस थर्ड इनिशिएटिव, ऑल्दो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट आई विल ट्राई, अगर टाइम मिला तो एवरी संडे अगेन मैं 1 घंटे के लिए लाइव आ जाऊंगा, 1 घंटे के लिए मुकेश सर लाइव आ जाएंगे, 1 आध घंटे के लिए सतिंदर सर जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लेने जा रहे हैं, ही मे ऑल्सो कम लाइव, एंड आपके जो भी थ्रू आउट द वीक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंडियन पॉलिटी के डाउट्स मैं ले सकता हूँ, Mukesh will be taking perhaps science and technology, but this third initiative or the third part I am not finalizing. That will entirely depend on कि कितना bandwidth consume होता है. So the 2 initiative that I already told you, video part and the reference material part, and the second is YouTube live, जिसमें हम लोग आपको MCQs जो है 15 से 20 डिपेंडिंग ऑन चैप्टर्स लेंथ वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यही कोशिश है कि अगले 1 साल में, तो अभी तो 2 महीने में और 2.5 मंथ्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ तक कंसर्न
कंसर्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी फिनिश्ड इन 30 आवर्स, तो 15 क्लासेस मतलब 2 आवर्स ईच की अगर क्लासेस मान के चले तो 15 क्लासेस में आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कैन बी फिनिश्ड समवेयर इन 40 to 45 आवर्स, तो वो भी आपका 22 या 23 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पॉलिटी थोड़ा लंबा चलेगा। इकोनॉमी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिड फेब से पहले, अगर 1 दिसंबर को हम लोग रोल आउट करते हैं तो इकोनॉमी बीइंग, और शुरू में सारे सब्जेक्ट जो हम लोग ले रहे हैं डायनेमिक ले रहे हैं। आप हमने हिस्ट्री नहीं लिया, हमने ज्योग्राफी नहीं लिया, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हमने पहली साइकिल में नहीं लिया है जो कि स्टैटिक हो। और डायनेमिक सब्जेक्ट लेने का फर्स्ट फेज में रीज़न ही यही है कि एक बार आप डायनेमिक सब्जेक्ट समझ गए, इकोनॉमी जिसका कि इकोनॉमिक सर्वे, आपको 1 फेब तक इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो जाता है, फिर बजट भी अनाउंस हो जाएगा फेब एंड में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इकोनॉमी के सारे पोर्शंस, इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट एटलीस्ट आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट इकोनॉमिक सर्वे जब आता है बाहर, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड इकोनॉमी वाली टर्मिनोलॉजी, राइट। सो इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, अगेन करंट अफेयर संडे को जो द हिंदू में आता है, या फिर वैसे भी जो करंट अफेयर्स हैं आप लोग सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक चीज़ें और बेसिक जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो आपको ना आए। सिमिलरली विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिमिलरली विद द इंडियन पॉलिटी में क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, इमरजेंसी का मतलब क्या है, कहीं इम्पोज हो रहा है, स्पीकर कैसे रोल अपना फुलफिल नहीं कर पा रहा, गवर्नर किस तरह से किसी स्टेट के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ बायसिंग कर रहा है, हाउ ही और शी इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट। सो ये सब तब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप लोगों को इन चीज़ों की स्टैटिक पोर्शन की, तो ये सब्जेक्ट जो है ये डायनामिक है एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट इन फर्स्ट फेज। विल ट्राई कि जैसे ही ये सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जैन में आपको खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, तो जैसे ही ये पॉलिटी और इकोनॉमी चलता रहेगा, तो जैसे ही ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी जगह ज्योग्राफी और उसकी जगह आर्ट एंड कल्चर, तो कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल में से, दिस इज शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम लोग अभी बता रहे हैं, जो गोल है कि 4 सब्जेक्ट हम लोग, दिस इज जस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट। आई कैन गारंटी यू कि अगर हम लोग सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों में बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने की है और फ्री इनिशिएटिव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इनिशिएटिव्स फ्री में रहने वाले हैं, तो ये सब मैंने अपने पे किया है। आई एम वर्किंग इन राइट नाउ, आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव मैंने अपने पे किए हैं, तो जब तक ये चल पाएगा, ऑल्दो परहैप्स मे बी कि मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़े और बोलना पड़े, कभी ना कभी कंट्रीब्यूशन के लिए विंडो खोलना पड़ेगा, और उस दिन आप लोगों को थोड़ा सा अपना हाथ खोलना पड़ेगा। तो जब तक चल सकता है तब तक चलाते हैं, जब नहीं चलेगा तो देखेंगे, आप लोगों के पास आएंगे, बट लेकिन तब की बात है। तो मेरी कोशिश है कि अगले 1 साल में स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ये नहीं कि भाई फ्री में आप लोगों को कुछ कंटेंट दिया जा रहा है तो बस ऐसे ही। आई हैव बीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट, सो आई डू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में अगर सबसे कुछ प्रीसियस है एंड दैट इज टाइम, तो कुछ भी ऐसा आपको कंटेंट नहीं। इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिन लोगों ने देखी है, राइट, वो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन किया है। इट वॉज ओनली बिकॉज दैट वी हैव पुट अप द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनालिसिस, वी हैव गॉन टू द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड इन टू द मेन्स। वी रियली अंडरस्टैंड कि भाई यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड वी विल ट्राई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उतनी ही डेप्थ में हम लोग जाए। जो भी कवरेज हम लोग दे रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, उसमें कोशिश करेंगे कि आपकी नॉट ओनली प्री बट मेंस की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। I hope you would have liked this initiative. If you really like this initiative, do subscribe to the channel, do share this video, although this is not my usual behavior. आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी वीडियोस को शेयर या लाइक करने की या सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने, but again the very purpose would not be fulfilled if you do not subscribe to the channel, if you do not share these kind of videos, because the very purpose of this initiative कि tier 2 tier 3 towns के और villages के बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इन कमर्शियल कोचिंग्स को, उन लोगों को के पास ये इस तरह के वीडियो, उन लोगों के पास इस तरह की गाइडेंस पहुंचे, राइट, उनको नहीं जाना पड़े इन कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव सस्टेन करें तो इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी कम अप विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय।